बिलारी विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। बिलारी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व पिछले 2 बार से इरफान एडवोकेट का परिवार ही कर रहा है। 2012 में समाजवादी पार्टी के मोहम्मद इरफान विधायक बने। एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। निधन के बाद 2016 में इस सीट पर हुए उपचुनाव में उनके बेटे मोहम्मद फहीम ने अपनी जीत दर्ज की। 2017 में भी जीत का सिलसिला बरकरार रहा। इस बार बिलारी विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में लाया हूं विधानसभा का राजनीतिक इतिहास, इसके साथ और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक और जानिए जनपद मुरादाबाद की विधानसभा बिलारी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं जयदेव सिंह और आप देख रहे हैं पंचायत वार्ता का खास कार्यक्रम राजनीतिक उठापटक। बिलारी विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र संख्या 30 है। यह मुरादाबाद जिले में स्थित है और संभल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह एक अनारक्षित यानी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र की आधी आबादी खेती किसानी पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त बुनकर, सूती कपड़ा, दरी, चादर बुनने के जुड़े कार्य भी यहाँ होते हैं। यहाँ के लोग पहले कपास की खेती किया करते थे, जिसकी सारी खपत चंदोसी की रुई मिल में होती थी। लेकिन यहाँ चीनी मिल लग जाने के बाद लोगों ने गन्ने की खेती करना प्रारंभ कर दिया। बिलारी के समीपवर्ती क्षेत्रों में ईंट और गुड़ उद्योग प्रचुर मात्रा में है। बिलारी मुरादाबाद जिले की एक तहसील है। बिलारी तहसील में 342 गांव के करीब हैं। यहाँ की 67% ग्रामीण क्षेत्र में तथा 33% लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। बिलारी के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो बिलारी विधानसभा सीट पर साल 1951 से चुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर पहली बार 1951 में हुए चुनावों में महिलाल, जो कि इंडिया नेशनल कांग्रेस से उम्मीदवार थे, ने विजय प्राप्त की थी। 1951 में पुनः उपचुनाव हुए और इंडिया नेशनल कांग्रेस के हर सहाय ने अपने प्रतिद्वंदी ओम प्रकाश शर्मा को पटकनी देते हुए विधायकी हासिल कर ली। 1957 के चुनाव में महिलाल, जो कि इंडिया नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़कर विधायक बन गए। 1957 में ही फिर उपचुनाव हुआ, जिसमें इंडिया नेशनल कांग्रेस के जगदीश नारायण ने विधायक की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। 1962 की बात करें तो प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के हेतराम ने महिपाल को हराकर अपना कब्जा इस सीट पर जमा लिया। बिलारी विधानसभा सीट 2012 के परिसीमन में नए तौर पर बन गई। कुंदरकी तथा चंदोसी विधानसभा में कुछ गांवों को काटकर इस विधानसभा का गठन कर दिया गया। 2012 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के मोहम्मद इरफान ने इस निर्वाचन क्षेत्र को सिर्फ 1540 मतों के मामूली अंतर से जीत लिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद इरफान को 55,694 वोट मिले। बसपा प्रत्याशी लाखन सिंह सैनी निकटतम दावेदार थे। लाखन सिंह सैनी को 54,154 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मात्र 16,738 वोटों पर ही सिमट कर रह गए। महानदल तथा पीस पार्टी भी भाजपा से अधिक पीछे ना रहे। महानदल के प्रत्याशी राजेश सिंह यादव 14,711 वोट तथा पीस पार्टी के प्रत्याशी शकील अहमद साबरी को 14,151 वोट प्राप्त हो गए। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के दिग्विजय सिंह को 10,854 वोटों के साथ संतोष करना पड़ा। 2012 के चुनाव में कुल 13 प्रत्याशी ने अपना दांव खेला था और यहां की जनता ने केवल 64.70% ही मतदान किया था। विधायक मोहम्मद इरफान की अचानक एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और 2016 में इस सीट पर उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में मोहम्मद इरफान के पुत्र मोहम्मद फहीम पर समाजवादी पार्टी ने अपना दांव खेला और जीत दर्ज की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुरेश सैनी को हरा दिया। 2016 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी का वोट शेयर
29.45% था। 2017 के चुनाव की बात करें तो विधानसभा बिलारी से 13 प्रत्याशियों ने चुनावी समर में कूदकर एमएलए की कुर्सी पाने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी के मोहम्मद फहीम को 85,682 वोटों के साथ जनता का 37.40% समर्थन मिला और जीत दर्ज हुई। वहीं दूसरे नंबर पर रहे भाजपा के सुरेश सैनी। इन्हें 72,241 वोट के साथ जनता का 31.54% ही मत मिला। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के ऋषि पाल को 60,976 वोटों के साथ जनता के 26.62% के साथ संतोष करना पड़ा। 13 प्रत्याशियों में से इन 3 प्रत्याशियों के अलावा अन्य कोई भी प्रत्याशी 3,000 के आंकड़े को भी नहीं छू पाया। आपको यह भी बताते चलें कि नोटा को 1,123 लोगों ने वोट किया। मोहम्मद फहीम तथा सुरेश सैनी के बीच का अंतर 13,441 ही रहा, जो कि कोई खास अंतर नहीं था। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो बिलारी विधानसभा में हिंदू, मुसलमान और पंजाबी अधिक हैं। विधानसभा में करीब 44.47% हिंदू आबादी है, जिसमें मुख्य रूप से बनिया, जाट, यादव, ठाकुर व सुनार जाति के लोग हैं। मुस्लिमों की आबादी 54.25% के करीब है। इस्लाम धर्म के अंतर्गत अंसारी, मनिहार आदि यहाँ पर हैं। या सीधे यूं ही कह दें कि इस सीट पर ऐसे प्रत्याशी की आवश्यकता है जो गंगा जमुना तहजीब को कायम रख सके, हिंदू और मुसलमानों के बीच बराबर का रिश्ता रख सके, जिससे क्षेत्र में मधुरता कायम रहे। तो यह थी बिलारी विधानसभा की राजनीतिक उठापटक। आपको यह जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूं अगली राजनीतिक उठापटक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।